इससे पहले वो कुछ बोले भरत, मां के उपदेश, मां का आदेश, मां की कैसी आज्ञाएं हैं, धीरे से कान में कहने लगी, वे माता कैकेयी के लिए एक शब्द मत बोलना, उसका कोई दोष नहीं है, उसको देवताओं ने अपने कार्य के सिद्धि के लिए चुन लिया, वो देव कार्य सिद्धा है, अतुल्या है, अपूर्वा है, महामंगला है, उस जैसा कोई हो नहीं सकता। उसके कारण ही मेरा राम बन गया तो बन गए, राम बन गए तो बन गए। रामत्व की सिद्धि के लिए मां कैकेयी आगे आई, इंद्र आदि भयभीत थे। महादेव का यही तो मन था, ब्रह्मा की ऐसी तो योजना थी, सरस्वती यही तो चाहती थी। ध्यान रखना, मां के लिए अपशब्द बोलना, मां से रोष मत करना, कुपित मत होना, अच्छा लक्षण नहीं है, तेरे पुण्य क्षीण है। गाथा तो बहुत लंबी है, प्रसंगों का बहुत विस्तार हो चुका है। आप अच्छा वाणिज्य व्यापार करते हो, अच्छी गिनती आपसे गणना करना सीखें लोग। आप व्यापार करते हो, गिनती तो आपको आती है अच्छी। अब मैं भी गिनकर देखूं तो दिन एक ही बचा है, कल, बस। भरत चरित्र सिंधु है, समुद्र है। आप जानते हैं किस ढंग से गुरुदेव वशिष्ठ ने उसे समझाया। पिता का दाह संस्कार हुआ, और गुरुदेव समझाते हैं धर्म यही कहता है तो राजा बन बैठ, बिना राजा के अराजकता होगी, अव्यवस्था होगी, न्याय कौन करेगा, न जाने कितने निर्णय विलंबित हो जाएंगे। वो कहता है मैं कुछ और नहीं जानता, आप ही दारुण दीनता, सबई कहूं समझाए। बिनु देखे रघुनाथ पद जिए की जननी न जाए। और मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष इन्हें नहीं जानता। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म सिय राम पदी ये वरदान। शांत होकर मौन होकर बैठ गया भरत। जड़वत पाषाणवत उसके मन बुद्धि में चित्त चेतना गति मति, उसकी गुण धर्म प्रकृति स्वभाव में एक चीज बसी है, राम। राम, और ये महात्मा है भरत। भरत के लिए बड़ी बात कही है गुरु ने, समुझ कहब करब तुम जोई, धर्मसार जग होई सोई। तेरी समझ में, चिंतन में, चरित्र में, वाणी में, स्वभाव में कुछ भी हेय, निंदनीय, त्याज्य, अग्राह्य, अमान्य, अपूज्य अपशब्द नहीं निकले। वाल्मीकि रामायण में आता है कि भरत को भयानक स्वप्न आ रहे हैं, उसे बार बार अमंगल दिखाई देता है, अशुभ दिखाई देता है, वो व्याकुल है, व्यथित है, चिंतित है। बार बार अपनों की स्मृति उसे घेर लेती है, न जाने क्यों वो रो पड़ते हैं पिता की स्मृति में। वो ये कहते हैं ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं पिता का स्मरण करूं और मेरी आंखों में अश्रु आ जाएं। वे शत्रुघ्न को दिखाना नहीं चाहते अपने भीगे नेत्र कि छोटा भाई अकारण ही चिंतित हो जाएगा, मेरे छोटे भाई को यों भय न लगे, इसे न बताऊं मैं, तो अपने नेत्रों को छुपाते हैं, शत्रुघ्न को दिखाते नहीं। वे इस बात से अधिक व्यग्र और चिंतित हैं कि मेरे नेत्र अकारण ही गीले क्यों हो जाते हैं।
मुझे रह रहकर अपने पिता और बहुत व्याकुलता के साथ भैया राम की याद क्यों आती है? वो इस बात से बहुत व्याकुल हैं कि अपनी मां कैकेयी के प्रति उनमें रोष क्यों पैदा हो गया है। वो इतने अधिक चिंतित हो गए कि मुझे अपनी मां कैकेयी के प्रति रोष क्यों है, मैं क्यों उसके प्रति क्रुद्ध होकर बैठा हूं, मुझे क्यों संशय हो गया अपनी मां के प्रति। क्या मेरी मां ने कुछ ऐसा कर दिया? माता कुमाता न भवति, मां कुमाता तो कभी नहीं हो सकती, पर मैं मां को जब याद करता हूं तो मुझे आवेश आता है, मुझे मां का स्मरण करते रोष पैदा होता है, पिता की स्मृति में अश्रु आ जाते हैं। और जब मैं राम का स्मरण करता हूं, भैया लखन का, तो मुझे वियोग क्यों अनुभव होता है? भयानक सपना एक दिन वो देख रहे हैं, और उसी दिन उन्हें सपना दिखाई दिया जिस दिन हकारे वे दूत वहां पहुंचे कैकेयी देश में। वाल्मीकि रामायण में तो अद्भुत श्लोक हैं वो, और मानस में बड़ी व्यथित कर देने वाली चौपाई है। एक तुलसी बाबा लिखते हैं, देखहि रात भयानक सपना, देखहि रात भयानक सपना, देखहि रात भयानक सपना, देखहि रात भयानक सपना, जाग करें कटु कोटि कल्पना, जाग करें कटु कोटि कल्पना, देखहि रात भयानक सपना, जाग करें कटु कोटि कल्पना, देखहि रात भयानक सपना, देखहि रात भयानक सपना, विप्र जवाए दें विधि दाना, शिव अभिषेक करऊं विधि नाना,